जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारा जो है शिफ्ट नंबर 7 है। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 7वें शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसार त्यौहार को मनाते हैं। तिब्बती नववर्ष के रूप में किस त्यौहार को मनाते हैं? तो लोसार त्यौहार को मनाया जाता है, लोसार। नेक्स्ट है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपका यहाँ पे 2n² से होता है। एम कोश होता है, तीसरा अक्षर पे आता है KLM, तीन नंबर पे आता है। तो 2n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एम कोश में 2n² का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ GDP एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। तो इसको हम नॉमिनल GDP कहते हैं। अगर GDP को हम करेंट प्राइस पे देखेंगे तो नॉमिनल GDP कहेंगे, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ GDP एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइस, करेंट प्राइस पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP हमारा हो जाएगा, इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक होती है और किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु में बांटा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल इन्वेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड। बैक्टीरियल सेल के इन्वेलप में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल इन्वेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो सेल इन्वेलप होता है उसका आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोकैलिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो अनलिमिटेड होता है। तो टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो अनलिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नित्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाती हैं? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जो है कनक रेली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जानती है? तो कनक रेले का नाम आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो आपका पूरा पाषाण युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये आपका पूर्व पाषाण युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अनुसार व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम का जो है आपका एटॉमिक मास क्या था, जो आप बाद में क्या हो गया है? गैलियम में कन्वर्ट हो गया था। सिंपल था, गैलियम का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। गैलियम का क्या हो जाएगा? आपका 68 हो जाएगा एटॉमिक मास, और गैलियम को क्या कहा जाता है? एक्का एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का शीर्षक है जिह्वाला योजना। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना स्टार्ट की जिसका नाम है जिह्वाला योजना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बन गया है? तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो आपका प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है आपका प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का 50वां क्या है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो द्रौपदी मुर्मू ने DY चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश चुना है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आर्टिकल 150 इसका करेक्ट आंसर होता है और ये DPSP का पार्ट है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आर्टिकल 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हाई रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो उस कंपोनेंट का क्या नाम रखेंगे कि जो कि आपको हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी इलेक्ट्रिसिटी को, यानी बिजली को। तो ये कहता है आपका पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर जो है आपका हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी भी कंपोनेंट में, पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया था? तो जनवरी के महीने में आयोजित किया गया था। तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है आपका किस महीने में आयोजित किया गया था? तो जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी को बताता है। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में हुआ था। मंगोल शासक का चंगेज खां की मृत्यु जो हुई थी 1227 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1955 में दिमित्री मेंडेलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियन नाम दिया गया था, जिन्होंने पहली आवर्त सारणी में से सारणियों को बनाया था? तो ये तत्व 101 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1955 में दिमित्री मेंडेलीव के सम्मान में कृत्रिम तत्वों के अस्थायी रूप से मेंडेलिवियन नाम दिया गया, जिन्हें पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था। तो ये हो जाएंगे आपके तत्व 101 को मेंडेलिवियन नाम दिया गया है। हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो यह था आपका इंग्लिश। हुगली नदी के तट पर 1651 की बात कर रही है, तो इस 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इंग्लिश कंपनी ने, अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 में हुगली नदी के तट पर। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाले किस्मों के कारण फसल के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है? तो गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन? रेडियो ट्रांसमिशन कौन करता है? तो थर्मोस्फेयर करता है। रेडियो ट्रांसमिशन कौन लेयर करता है? तो थर्मोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। याद रखिएगा, कुरान की जो शिक्षाएं हैं भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। तो यही मेरा आज का 7th शिफ्ट का शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।